ठीक है, तो हमने अभी देखा था मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। सबसे पहले रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो विड्थ है उसकी वो 2 टाइम्स क्या होनी चाहिए, डेप्थ। ये जो है बी विड्थ, ठीक है, और ये है डेप्थ डी। जो विड्थ है वो होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ, 2 टाइम्स ऑफ डी, स्मॉल डी। ठीक है, ये डेप्थ यहाँ तक पानी भरा हुआ था, ये 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होनी चाहिए। और जो वेटेड पेरीमीटर होना चाहिए एम, सॉरी जो वेटेड हाइड्रोलिक मीन रेडियस होनी चाहिए वो होनी चाहिए D/2। ठीक है, जिसको प्रूफ समझना हो वो बाद में कभी मुझसे पूछ लेना। अब वैसे तो प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, और दूसरा है ट्रेपीजॉइड सेक्शन। आपके 2 ही सेक्शन हैं, एक रेक्टेंगुलर है और दूसरा ट्रेपीजॉइड सेक्शन है आपके सिलेबस में। तो वॉइस ब्रेक हो गया। अच्छा, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। पहला था जो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल थी, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जो विड्थ है वो 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ होनी चाहिए और जो हाइड्रोलिक रेडियस है वो हाफ होनी चाहिए डेप्थ की। ठीक है, अब सबको आवाज आ रही है ना सही? दूसरा है मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपीजॉइडल चैनल। अब ट्रेपीजॉइड के लिए मोस्ट इकोनॉमिकल होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए ये आपका मान लो ट्रेपीजॉइड सेक्शन है। ठीक है, ये 1/n ले लिया, ये b ले लिया, ये डेप्थ d ले ली। ठीक है, तो सबसे पहला है कि भाई लेंथ, इस स्लोपिंग साइड की लेंथ, ये जो लेंथ है वो जाएगी √1 + n² इंटू डी। ठीक है, ये जो लेंथ है स्लोपिंग साइड की, ये जो टॉप विड्थ है इसकी, ये जो टॉप विड्थ है इसकी हाफ होनी चाहिए। मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, b प्लस 2 टाइम्स ऑफ एन डी डिवाइडेड बाय 2 is equals to d √1 + n का स्क्वायर। ये है b प्लस, मतलब ये याद करने, या तो लेंथ याद करनी चाहो तो कर लो, मत करो तो मत करो, पर ये याद होना चाहिए कि ये है क्या, कि भाई लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप, एक साइड की स्लोप, जो टॉप की जो विड्थ है जो ट्रेपीजॉइड सेक्शन की उसकी हाफ होगी, और दूसरी होगी कि जो हाइड्रोलिक मीन रेडियस है जो है m की वैल्यू वो इसकी जो डेप्थ है उसकी हाफ होगी, d/2। m की वैल्यू क्या होगी, d/2। ठीक है, ये 2 सेक्शन है, रेक्टेंगुलर और ट्रेपीजोइडल में m की वैल्यू दोनों में d/2 है। रेक्टेंगुलर में जो विड्थ है वो 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ है। इस वाले केस में क्या होगा कि टॉप विड्थ की हाफ जो लेंथ ऑफ वन साइड स्लोप के इक्वल है। ठीक है, ट्रेपीजोइडल सेक्शन ड्रॉ करना आना चाहिए। उसकी आपको हमेशा नोटेशन बतानी पड़ेगी कि विड्थ b है, डेप्थ d है, इसकी स्लोप ये है, इसकी स्लोप की लेंथ इतनी है, टॉप विड्थ की लेंथ इतनी है,
ठीक है, ये सब अगर आपको पूछ ले कोई तो आपको बताना आना चाहिए। अगर कोई पेपर में आपसे पूछेगा कि मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन डिफाइन करो और बताओ, तो ट्रेपीजॉइडल की आप डिफाइन करके बताओगे तो आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा लगता है, नंबर भी सही मिलेंगे अच्छे। ठीक है, तो डायग्राम याद कर लो। डायग्राम में क्या है, एक ट्रेपीजॉइडल सेक्शन बनाओ, उसकी स्लोप डिफाइन करो 1/n, डेप्थ d लिख दो, नीचे बॉटम विड्थ b लिख दो। फिर पता है ये nd आ जाएगी, ये आ जाएगी अंडर रूट 1+n² इंटू डी, ये भी आ जाएगी अंडर रूट 1+n² इंटू डी, और टॉप विड्थ आ जाएगी b प्लस nd प्लस nd, तो b प्लस 2nd, ये है। ठीक है, ओपन चैनल में तो आपके इतना ही सिलेबस है। ठीक है, एक ये और देख लो आपकी भाई, पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में डिफरेंस क्या होता है। वैसे पाइप फ्लो होता है जो एक प्रेशराइज्ड फ्लो होता है, ओपन चैनल फ्लो होता है जो ग्रेविटी के फ्लो से, ग्रेविटी के कारण जो फ्लो टेक्स प्लेस हो रहा है। जो पाइप फ्लो में होगा कि उसमें क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है। इसमें आप रेक्टेंगुलर ले सकते हो, ट्रेपीजॉइड ले सकते हो, ट्रायंगुलर ले सकते हो। ठीक है, और इसमें जो क्या होता है कि पानी का जो प्रेशर होता है हर जगह डिफरेंट होता है। मतलब पानी का जो, क्योंकि इसमें प्रेशराइज फ्लो होता है, उस वाले केस में हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि टॉप पे क्या प्रेशर होगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन किसको, दो को बताती है, रिप्रेजेंट करती है, किन दो हेड को रिप्रेजेंट करती है, कोई बताओ मुझे। डेटम हेड एंड प्रेशर हेड। तो डेटम हेड और प्रेशर हेड। ठीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा कि इसमें कोई प्रेशर से पानी फ्लो कर रहा होगा तो प्रेशर हर जगह वेरी करता रहेगा इस वाले केस में, पाइप फ्लो केस में। लेकिन हाइड्रोलिक जो अपना ओपन चैनल है उसमें जो प्रेशर होगा हर जगह एटमॉस्फेरिक होगा। तो एटमॉस्फेरिक होने के कारण क्या होगा कि जो हर चीज होगी वो डेटम हेड से कोइंसाइड करेगी। तो जैसे आपको एक सेक्शन बना के बताता हूँ, जैसे मान लो ये कोई ओपन चैनल फ्लो कर रही है। ठीक है, अगर आप डेटम हेड यहीं से मानते हो इस बेड स्लोप से जेड की वैल्यू, तो हमेशा क्या होगा, प्रेशर हेड तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, और डेटम हेड क्या होगा, जो इसकी डेप्थ ऑफ फ्लो होगी डी। फिर क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो डी, मतलब हर जगह जो डेटम हेड जो होगा वो कितना होगा, जो उसकी डेप्थ होगी, जो वो फिर क्या होगा कि ये वाटर का जो सरफेस है उसके कोइंसाइड करेगा, क्योंकि पानी की जो स्लोप होगी उसके हिसाब से डेटम हेड भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पानी की जो वेलोसिटी होती है वो पाइप के सेंटर में मैक्सिमम होती है। ठीक है, ये आपको हैगन पॉइजन इक्वेशन से पता चलता है कि भाई इसमें जो पाइप की जो वेलोसिटी होती है वो सेंटर में मैक्सिमम होती है, जो पाइप फ्लो के केस में होती है। हमने पता है कि एंड पे हम क्या मानते हैं, एंड पे हम मानते हैं स्लिप एंड कंडीशन, जिसके कारण हम ये यूज करते हैं कि वेलोसिटी जो है इस सेक्शन पे, रिलेटिव वेलोसिटी पानी की यहाँ पे जीरो है। सिमिलरली इस केस में जीरो है, तो पानी की वेलोसिटी मैक्सिमम का मानते हैं सेंटर पे। लेकिन जो इसके केस में है, क्या बोलते हैं, ओपन चैनल केस में ये होता है कि जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम होती है एक सर्टेन सेक्शन डेप्थ के ऊपर से। मतलब जो पानी के जो डेप्थ होती है यहाँ पे कुछ मैक्सिमम आती है, ऊपर एक एयर रेजिस्टेंस भी लगता है और ऊपर टर्बुलेंस भी ज्यादा होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू नीचे, तो इसलिए पानी के हमेशा थोड़ी सी नीचे वेलोसिटी ज्यादा होती है। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट ए लिटिल डिस्टेंस बिलो द वाटर सरफेस। ठीक है, इसका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक हो जाता है पाइप एक्सिस के बाद, मतलब सिमेट्रिकल मतलब पानी का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा सेंटर लाइन के अलोंग ऐसा सा कुछ होता है, ऐसा सा हम मानते हैं। ये हमने लैमिनार के केस में देखा था पैराबोलिक होता है, और टर्बुलेंट के लिए केस में हमने बोला था लोगरिथमिक होता है, वो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, इसका शेप ऑफ वेलोसिटी प्रोफाइल है वो डिपेंड करती है चैनल की रफनेस पे। चैनल जितनी ज्यादा रफ होगी वेलोसिटी प्रोफाइल उस हिसाब से वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या क्या है, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इस चैप्टर में किसी को कोई डाउट हो तो।
सर इसके आगे सिलेबस में नहीं है? इसके आगे आपका चैप्टर 9 आएगा, जो आप क्या पढ़ रहे हो, टर्बाइंस पढ़ रहे हो, वो नहीं सब। नहीं सर, ये जो इसी में है जंप वगैरह है ना। हाइड्रोलिक जंप और ये सब आपके पेपर में है ही नहीं। आपने भी सिलेबस दे रखा है, इसका सिलेबस फिर से देख लेते हैं। इसके सिलेबस में दे रखा है कि भाई सबसे पहले डेफिनेशन यूनिफॉर्म ओपन चैनल की, और डिस्चार्ज थ्रू ओपन चैनल, चेजिस फॉर्मूला और मैनिंग्स फॉर्मूला, और मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल। उसके बाद में आता है आपका हाइड्रोलिक मशीन। अगर मैम मुझे बोलेगी इसके पास इसमें कोई और पार्ट भी आपको ऐड करना है तो मैं नेक्स्ट क्लास में ऐड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या, हर चीज की थ्योरी जो है अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वेटेज भी ज्यादा है, 15% है इसकी वेटेज। ग्रेडियंट लाइन, अच्छा, एक मिनट। देखो, वैसे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है उसमें होता है कि प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या था कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, इस वाले केस में जो ओपन चैनल के केस में, ओपन चैनल के केस में क्या हो रहा है कि ये आप मान लो जो है पाइप, जो मतलब ओपन चैनल फ्लो कर रही है, ऊपर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो हमेशा पी एटमोस्फेरिक एक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो ये है, जो डेटम हेड है आप ले रहे हो उसके बॉटम सरफेस से, जो हमेशा क्या आएगा, जो पानी की डेप्थ होगी, जो डी होगी, ठीक है। तो अगर आप डेटम ये ले रहे हो तो हमेशा डेटम क्या आएगा, मतलब जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की वैल्यू आएगी वो आएगी पी एटीएम प्लस जो आपकी डी होगी, ठीक है, पी एटीएम डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट, ये होगा, ठीक है। तो जब आप ये लिखोगे तो आप पी एटीएम को तो आप मानते हो जीरो, कि भाई आप मानते हो ये तो एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, इससे वैल्यू तो मेरी स्टार्ट होती है। तो हमेशा क्या आएगा, डेप्थ। अगर डेप्थ आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पानी की जो डेप्थ होगी वो ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट, मतलब जो पानी की टॉप सरफेस की लाइन होगी वो ही हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब जब पानी जैसे ये फ्लो कर रहा है ऐसे, और यही मेरी लाइन को हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन पाइप फ्लो के केस में ये नहीं होगा। पाइप फ्लो के केस में क्या होगा, एक प्रेशर हेड और एक्ट होगा। इसमें मुझे डायग्राम नहीं मिला, कौन से पेज पे है मुझे याद नहीं। एक 225। और कोई बताओ मुझे, किसी को डाउट है तो अभी। ये देखो, इस वाले केस में अगर मैं क्या करूं कि भाई वेलोसिटी हेड, जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है ये वाली लाइन रिप्रेजेंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस वाले केस में ये प्रेशर हेड ही मेरा जीरो हो जाए,
और मेरा डेटम आने लग जाए यहाँ से, या कोई भी मैं मान लूँ मतलब डेप्थ से, ठीक है, कोई भी सेक्शन से मैं डेटम मान लूँ, ठीक है, तो हमेशा जो डेटम आएगा वो मेरी इसी लेंथ तक ही आएगा। पानी के केस में सेंटर लाइन तक होगा, इस वाले केस में टॉप तक होगा, ठीक है, ओपन चैनल के केस में, ठीक है। हम जो पाइप के केस में हम सेंटर लाइन पे वर्क करते हैं, इसमें हम टॉप फ्लो पे वर्क करेंगे, जो सरफेस होगा उस पे हिसाब से वर्क करेंगे। तो इस वाले केस में हमेशा डेप्थ आएगी, चाहे आप Z2 माइनस Z1 करोगे वो भी डेप्थ आएगी, तो हमेशा जो आएगा वो एक यही लाइन आएगी जो टॉप सरफेस की आएगी। पाइप वाले केस में नहीं होगा ये, पाइप वाले केस में प्रेशर ऐड और एक्ट कर जाता है। और बताओ किसी को डाउट बताओ भी। ये पीपीटी दिख रही है सबको? चैप्टर 1 जैसे हमने अभी तक पढ़े हैं, इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, फिर फ्लूइड, फंडामेंटल फ्लूइड फ्लो, फ्लो मेजरमेंट, और उसके बाद पाइप और फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स। तो मतलब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दे रखे हैं कि फ्लो थ्रू पाइप्स 20% है और ओपन चैनल 50% है, कि मतलब इतना आपके पेपर में आएगा। और ये मतलब चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, तो मतलब ये हम रिवीजन कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो हम क्या होगा, पुराने जो पेपर आपके पास हो तो मुझे भेज दो, मैं उनके सॉल्यूशन बना के हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। और इन दो चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लो थ्रू पाइप्स, फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, और ये फंडामेंटल्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो आप मुझे बताओ नेक्स्ट क्लास में कौन से 2 चैप्टर आपको रिवाइज करने हैं, फिर उस हिसाब से, और उसका कोई एक पेपर भी हम साथ में डिस्कस कर लेंगे। बता दो, या तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लें कि भाई हम पहले 2 चैप्टर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नए 2 चैप्टर कर लेंगे, फिर ऐसे चल लेते हैं। कोई तो बोलो, चैट पे मैसेज कर दो। और जो 9 चैप्टर है हम वो धीरे धीरे कर लेंगे थोड़ा, वैसे तो आप पढ़ ही रहे हो। तो पहले कौन से 2 चैप्टर कर रहे हैं हम? फर्स्ट 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2 से, ठीक है। 1, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे 1, 2 में कुछ नहीं है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ आपका, एक चैप्टर 9 और बचा है, ठीक है। चैप्टर 9 है, उसमें आपको टरबाइंस, पंप्स और ये सब चीजें बतानी है, ठीक है। इसमें वैसे कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको प्रिंसिपल और वर्किंग बतानी है, जो आप प्रैक्टिकल्स में भी देख रहे हो। तो साथ साथ में मैं आपको हर एक 2 पॉइंट इसके बताता रहूंगा, और साथ साथ में हम हमारा रिवीजन भी कर लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 5% का, और इसका कोई न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, सिर्फ एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा छोटा सा। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये 2 चैप्टर करवा देता हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ जाना, कि किसी को डाउट हो तो मैं क्लियर कर लेंगे, ठीक है। या फिर पहले 3 चैप्टर भी हो सकते हैं, अगर पहले 2 चैप्टर जल्दी हो गए तो। मैं आपको एक पेपर शेयर कर दूंगा, उसके सॉल्यूशन भी उसके साथ ही शेयर कर दूंगा। इंटरनल का अभी तो कोई लग नहीं रहा, इंटरनल का होगा तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा फिर, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। और इंटरनल होगा तो शायद तक एमसीक्यू होगा आपका, इंटरनल होगा तो एमसीक्यू होगा, ठीक है। कॉलेज वॉलेज का मुझे नहीं पता। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।